अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग के अंदर मैं कुछ अहम बातें आपके के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि हमारे व्लॉग क्योंकि हमारे पास जो खबरें आती हैं वो एक यूँ समझो 100% उनका जो है ना दुरुस्त की तस्दीक करने के बाद उसका व्लॉग बनाया जाता है। लेकिन मसला मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं इन दिनों, जिस वजह से हम आप तक टाइम के ऊपर जो है खबर नहीं पहुँचा पाते। लेकिन आज जो अहम बात बताने वाला हूँ उसको आप लोगों ने समझना है और हो सके तो उस बात के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा-सा अमल भी करना है, क्योंकि आप लोगों का एक जो यूँ समझो मेंटली जो है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है और आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। इन चीज़ों को आप लोगों ने समझना है। अब मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए उस चीज़ की तरफ लेकर चलता हूँ जो आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी कर दिया करें। इससे हमें जो है हौसला अफ़ज़ाई मिलती है। अब जो है मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैं बात करने वाला हूँ उसकी तरफ। तो देखें भाई, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो पीटीआई को पसंद करते हैं या जो पीटीआई के यूट्यूबरों को पसंद करते हैं, मैं उन लोगों को यूट्यूबर इसलिए कह रहा हूँ जो सहाफ़त के साथ-साथ सिर्फ़ यूट्यूबरों वाला किरदार अदा करते हैं। तो आपके सामने मैं कुछ अहम बातें जो हैं वो रखने वाला हूँ जिसके ऊपर आप लोगों ने एक बार सोचना है। सबसे पहली बात ये है, इमरान रियाज खान साहब जो कि आप लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा है, वो किस तरह से उसको आपने समझना है। ये दो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रहे हैं। ये आप लोग देखें, पीटीआई के जो भी सपोर्टर हैं वो मुझे गलत ना समझे, मेरी बातों को उन्होंने सीरियस लेना है और समझना है। एक शहबाज गिल बाहर बैठ के वो गलत ट्वीट करता है, गलत पोस्टें करता है और गलत लोग बनाते हैं, जिससे जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं फॉलो करते हैं, वो चाहे शहबाज गिल जैसा मर्जी झूठ बोलता है उसको फॉलो किया जाता है। और ऐसे ही इमरान रियाज खान साहब जो बोलता है उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि वो इमरान खान के साथ खड़े नजर आते हैं। तो यहाँ पर मेन सवाल ये है कि इमरान रियाज खान साहब ने कुछ दिन पहले एक व्लॉग बनाया जिसके अंदर उन्होंने कहा जिस तरह की मर्जी गारंटी लेनी हो ले लो, जिस तरह का मुझसे आपने एग्रीमेंट लेना है ले लो, 15 तारीख से पहले पहले इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात थी आपस, क्योंकि वो बहुत बड़ा साफ दिया। और जब कोई बड़ा साफ की बात करता है तो हमें क्या मालूम होता है, हमें ये लगता है और हर सपोर्टर जो भी जिसको फॉलो करता है वो उसकी बात को मानता भी है, उसकी बात चाहे झूठ हो चाहे सच हो उसको तस्लीम करता है। ऐसे ही पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या कोई भी, तो जब हम इस तरह से बड़े बड़े साथी को देखते हैं हमें लगता है यार ये जो बंदा बात कर रहा है इसके अंदर कुछ सदाकत हो, कोई इसके अंदर सच्चाई होगी। लेकिन मैंने उसके फौरन बाद एक ब्लॉग बनाया जिसके अंदर आपको बताया था कि भाई इमरान खान साहब की रिहाई ये 15 दिसंबर से पहले किसी सूरत में भी नहीं हो सकती और 15 दिसंबर को भी नहीं होगी। ये बात मैंने आपको कन्फर्म पहले दे दिया था। लेकिन पीटीआई के सपोर्टर्स जिनको फॉलो करते हैं वो सिर्फ उसी के हक में और उसके साथ ही खड़े होते हैं, चाहे वो झूठ बोले चाहे वो सच। तो आज मेरी बात यहाँ पर सच साबित हो गई। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इमरान रियाज खान साहब आपके साथ खेलता है, चंद डॉलरों के लिए, चंद पैसों के लिए वो अपने लोग बनाते हैं। तो वो अब यहाँ पर मैं भी झूठ बोल के पैसे कमा सकता हूँ, आपको बता दूं कि आज रिहा हो जाएगा, आज इमरान खान के साथ ये हुआ वो हुआ, तो इस तरह से। लेकिन रियल चीज़ों को समझना, रियल चीज़ों के ऊपर अमल करना ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत कम लोग आपको बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं अभी तक जो है इमरान खान की रिहाई के कोई भी चांस नजर नहीं आ रहे। और मैं आपको बता दूं कि जब इमरान खान की रिहाई के चांस नजर आने लगेंगे तो सबसे पहले हमारी रियल खबर आप तक पहुंच जाएगी कि भाई अब वो रिहा होने वाले हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है। मैंने उस वक्त भी लोगों के अंदर बताया था कि भाई आप लोग मुझे गालियां दे सकते हो, जो मर्जी करते हो कर सकते हो, लेकिन 15 दिसंबर को इमरान खान रिहा नहीं होगा। वहां पर इमरान रियाज खान साहब के लोगों के अंदर जो उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए जैसे मर्जी हो जाए, इमरान खान साहब जो है 15 दिसंबर को रिहा होंगे। वो केपीके के अंदर जो है उसको दाखिल कर दिया जाएगा और वो बातें वगैरह भी कर सकेंगे। ये मामला थोड़ा समझने वाली है। और बहुत बड़ी बात बताऊं दूं कि शहबाज के जो बाहर बैठ के जिसने झूठ बोला और अपने ही पीटी के एक बहुत बड़े सहाफी को जो है गालियां पड़वा दी, वो लड़की सहाफी की जो पीटीआई को सपोर्ट करने वाली थी, उसको शहबाज गिल वहां बैठे ट्वीट करता है जिसकी बिना पर पीटीआई के सपोर्टर्स उसको शुरू हो जाते हैं और उसको गालियां भी निकालते हैं, गलत ट्वीट भी करते हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। और मैं आपको ऐसे ऐसे पीटीआई के सपोर्टर्स जो है वो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा जो गलत खबरें फैलाकर जो है आप लोगों के दिमाग के साथ खेलते हो और फिर आप उनके ऊपर अमल करते हो और आप उनको हकीकत समझते हो। क्योंकि शहबाज गिल वहां बैठ के खुद उसने ट्वीट किया जिसके अंदर उसने बताया कि कम से कम 500-600 बंदे जो है वो मारे गए हैं। अब तस्दीक के बाद वो बता रहे हैं कि अब जो है 278। तो मतलब इतना डिफरेंस और इतना फर्क कैसे आ सकता है कि एक बहुत बड़ा ब्लॉगर भी हो, सहाफी भी हो और वो पहले इलेक्शन लड़ चुका, तो वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं। ये बहुत से मामला जो समझने की जरूरत है। और खास तौर पर पीटीआई के सपोर्टर्स, पीटीआई के जो है वो इस चीज़ों को लाजमी समझें ताकि जो है इन चीज़ों से बच सकें। क्योंकि झूठी खबरों के ऊपर आप लोग जो है एक्शन लेते हो फिर उसका नतीजा आपके सामने होता है। अगर आप सोच समझ रहे और हकीकत को जानकर आप कोई कदम उठाते हो फिर आपको ये मसाइल इन मसाइलों का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ गई होंगी, आपके दिमाग में बैठी भी होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों के ऊपर अमल भी करोगे। और अगर कोई किसी का व्लॉग देख रहे हो तो उसकी तस्दीक भी किया करोगे वो कितनी सच्चाई के अंदर बात कर रहा है। तो आप मुझे इजाज़त दें और आखिर में वीडियो को लाइक से लाजमी कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो और लोग भी देख सकें और उनको भी हकीकत जो है वो नज़र आ सके। अल्लाह